नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना क्यों आवश्यक है और अंत में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्याएं किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित अर्थात डिवाइड नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना क्यों आवश्यक है? अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ प्रश्नों में अभाज्य संख्याओं को ज्ञात किए बगैर उनको हल करना नामुमकिन है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पहली 17 अभाज्य संख्याओं के विषय में जानकारी नहीं होगी तो हम उनका योगफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं, प्रथम 19 अभाज्य संख्याओं का औसत अर्थात एवरेज ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पहली 19 अभाज्य संख्याओं के विषय में जानकारी नहीं होगी तो फिर हम उनका औसत अर्थात एवरेज नहीं निकाल सकते। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने की मेथड को जानना आवश्यक है। तो चलिए अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। How to find the prime numbers between 1 and 100? 1 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। अब हम लोग सीखेंगे कि 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हम सभी को मालूम है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो जो प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या नहीं होगी उसे हम लोग क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो जो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग सर्किल में रखेंगे। तो सबसे पहली और सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। इसके बाद हर वो संख्या जो 2 से डिवाइड होती है वो प्राइम नंबर नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होंगी? तो हर वो संख्या जो 2 के टेबल में आती हैं वो 2 से डिवाइड होंगी और वो प्राइम नंबर नहीं होंगी। 2 के टेबल के बाद तो 2 का टेबल 20 पर खत्म होता है। इसके बाद हम 2 जोड़ते जाएंगे और 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी
और वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होंगी। तो इस प्रकार 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सभी 2 के टेबल में आती हैं, 2 से डिवाइड होंगी, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है और इसे हमने काट दिया। अब 20 के बाद 2 जोड़ते जाएंगे और वे सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, इसलिए वे प्राइम नंबर नहीं होंगी और उन्हें हम काट देंगे। तो 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100 ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होंगी। अगला प्राइम नंबर 3 होगा। आगे हर वो संख्या जो 3 से डिवाइड होंगी वो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी। तो हर वो संख्या जो 3 के टेबल में आती हैं वो 3 से डिवाइड होंगी और प्राइम नंबर नहीं होंगी। 3 का टेबल 30 पर खत्म होता है, तो 30 के बाद हम 3 जोड़ते जाएंगे और 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी और वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होंगी। अब 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी डिवाइड हो रही हैं, जैसे 6 जो है वो 2 से डिवाइड होने के कारण कट गया, तो 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो चूंकि ये पहले कट गया है तो इसे ध्यान नहीं देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 62, माफ कीजिए 63, 69, 75, 81, 87, 93 और 99 ये सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं और ये प्राइम नंबर नहीं, इसलिए हमने इन्हें क्रॉस कर दिया। 3 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होगा वह 5 होगा। आगे हर वो संख्या जो 5 से डिवाइड होगी वो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। तो हर वो संख्याएं जो 5 के टेबल में आती हैं वे 5 से डिवाइड होंगी और प्राइम नंबर नहीं होंगी। अब 5 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में कुछ संख्याएं होंगी जो 2 से भी डिवाइड हो चुकी हैं और कुछ संख्याएं होंगी जो 3 से भी डिवाइड हो चुकी हैं, तो उन संख्याओं पर हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे 2 से बात करें तो 10 और 3 से बात करें तो 15। तो ये दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं, तो जो संख्याएं 2 और 3 से पहले डिवाइड हो चुकी हैं और 5 से भी डिवाइड होती हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें उन पर ध्यान देना है जो बची हुई होंगी। तो बढ़ते हैं 25, 35, 55, 65, 85, 95। इसके बाद
अगला प्राइम नंबर 7 होगा। आगे हर वो संख्या जो 7 से डिवाइड होगी वो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। तो हर वो संख्या जो 7 के टेबल में आती हैं वो 7 से डिवाइड होंगी और वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होंगी। अब ये भी ध्यान देना है कि 7 से डिवाइड होने वाली कुछ संख्याओं में ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से भी डिवाइड हो चुकी हैं और वो पहले से ही कट चुकी हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना है और बाकी को हमें काट देना है। अब 7 का टेबल 70 पर खत्म होता है, तो 70 के बाद हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे और 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी और वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होंगी और उन्हें हम काट देंगे। तो अगला 7 के बाद 49, 49 के बाद 77, 77 के बाद 91 और इस तरीके से जो है 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं खत्म हो जाती हैं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होगा और अब हम लोग जितनी भी संख्याएं बची हैं 11 और 11 के बाद वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर होंगी और उन्हें हम सर्कल में रख देते हैं। तो 11 सर्कल में आ चुका है, इसके बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस प्रकार हमें 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर्स दिखाई देते हैं और ये सभी संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने सीखा उसका जो निष्कर्ष होगा वो इस प्रकार होगा। 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि इवन यानी सम संख्या है। शेष सभी अभाज्य संख्याएं ऑड संख्याएं या विषम संख्याएं होती हैं। 3, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार से हैं: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती। 100 से ऊपर अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.